माज भाई जी आप लाइव हैं? लाइव हैं। दिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार। कैसा लगा आपको आज का मैच फैसलाबाद में? 2008 के बाद शायद 16 साल बाद 17 साल बाद जो है वो वापस क्रिकेट आई फैसलाबाद। और शाहीन एज कैप्टन। पाकिस्तान में शायद पहला मैच होगा शाहीन का एज कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, हुनैन भाई पहला ही मैच था और उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह खत्म होगा। खैर बात करेंगे। ओके हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही आसान मैच जो कि बहुत ही सनसनीखेज तौर पे खत्म हुआ। पाकिस्तान हस्बे रिवायत बिल्कुल उसी तरह खेला, बिल्कुल उसी तरह की परफॉर्मेंस दी जिस तरह के वो आती हैं। और हम हर आम से मैच को भी थ्रिलिंग बना देते हैं क्योंकि इतने तमाशाई माँ 16 साल बाद आए थे। अगर वो वन साइडेड मैच देख के चले आते तो यकीनन ही उनके साथ नाइंसाफी होती। फिर वो अगले दो मैच में कैसे आते? वो दो अगले मैचेस में कैसे आते? इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि इस मैच को क्यों ना कोई एक ड्रामाई मोड़ दिया जाए और हस्बे आदत हमने वही किया। और एक इंतहाई सनसनीखेज मैच के बाद, मुकाबले के बाद, आखिरी ओवर में जब सिर्फ 2 बॉलें रह गई थी, पाकिस्तान ये मैच 2 विकेट से जीत गया। कैसा लगा आप लोगों को? देखा आप लोगों ने कि हमने किस तरह से एक आसान मैच को मुश्किल बनाया और जिसमें बहुत बड़ा किरदार रहा उनका, जिनको सब कह रहे थे ओह ही इज बैक, ही इज बैक, ही इज बैक। अरे यार, बाज भाई जब बात नहीं कर रहे, नहीं कह रहे कि ही इज बैक, मतलब हमारे चार होशियार के प्लेटफॉर्म से जब ये बात नहीं होती तो आप समझ जाएं कि यार अभी रुको, अभी सब्र करो भाई। 3 साल से 50 नहीं 100 है जो नहीं आया उसका। 50 तो उसने फैसल टेस्ट में भी कर दिए, वनडे भी आए बीच में, 2023 में भी उसने करे। अरे बाबा, मसला वो है, वो जो एक अटका हुआ है जो सईद भाई के पहुंचने के लिए वहां तक उसको मेरा ख्याल है अब कुछ दम दरूदी करने पड़ेंगे हुनैन भाई। जो 1920 का जो फर्क है ना, जो 3 साल से अटका हुआ, जो लग रहा था 2023 के वर्ल्ड कप में पूरा हो जाएगा। सईद अनवर की 20 है, सईद भाई 20 पर है, ठीक है, ये 19 पर है। अच्छा हाँ ना, 22 से फंसा हुआ है वो, बस 19 से 20 पे फंसे हुए, वो 2022 से 23 2023 से। सईद भाई ने ऐसी चिल्ला काटा, सईद भाई ने ऐसा चिल्ला काटा हुआ है अपना। यार सईद भाई, यार आप यार जाने दो बच्चे को, लड़के को, यार हमारे करने दो यार, 20वां 100 हो ही नहीं जाए। फिर दूसरे पे ले आया, फिर उसने चिल्ला काटा, बोला तुम्हें उसको बोलना मना करना चाहिए यार, नहीं ये बाबर की अपनी गलती। फिर वही दूसरे पे ले आया तुम। और अबे क्या मसला है? उसके ऊपर नाम आने ही है ना, दूसरों पे ही नाम डालना है हमेशा। ओ हुनैन, मैं हूं आदत से मजबूर। मैं हूं आदत से मजबूर। हुनैन भाई, हाँ, मैं आदत नहीं, बाबर से मजबूर। बाबर से मजबूर क्या करूं मैं? ओ मैन, मैं हूं बाबर से मजबूर। अच्छा वो मैन लगा दिया आपने। हाँ, मैं लगा दिया, वो गाने में कुछ और। तो हुनैन भाई, चलता फिरता ड्रामा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। और ये साले पागल के बच्चे, ये टॉस जीतने के बाद ये क्यों अपनी बैटिंग को क्यों इन्होंने छुपाया हुआ? मैं यहाँ से चाहता हूँ कि तुम शुरू करो, क्योंकि सबसे पहले मैच में टॉस होता है। पता था आपको? मालूम है, टॉस पाकिस्तान जीता। T20s में भी सारे टॉस हम जीते और हर टॉस जीतने के बाद हमने पहले बॉलिंग ही करी। और आज जब ODI आया, जब मौका था कि अब हम अपनी बैटिंग को टेस्ट करें, टेस्ट से यार सिर्फ चेज में टेस्ट नहीं होती आपकी बैटिंग हल्की टीम के आगे। अगर आप दुनिया से कह रही है कि BC टीम है, चलो मान लिया, हम नहीं उस पॉइंट से एग्री करते BC से, मगर फैसल आप बैटिंग भी तो कराओगे ना यार। नहीं, तुम्हारा सवाल जो शुरुआत तुमने की बड़ी अच्छी की। सवाल ये पूछो कि ये क्या चाह रहे हैं, इनका प्लानिंग क्या है, ये प्लान इनका क्या है, उन्हें इनका ये शख्स देगा हर सवाल इससे। हाँ, इनका विजन क्या है? बहुत बड़े एनालिसिस बनते हैं। आज हम तुम्हें सिर्फ सवाल देंगे और सारे जवाब दे। एनालिसिस बनते हैं, एनालिटिक बनते हैं। बस अब इधर घुस जाना और जो सवाल हुआ है ना उसको घुमा देना। एनालिसिस करने वाले बनते हैं। देखो, सवाल आपका वो है जिसका 1000 दफा जवाब दिया जा चुका है, आपको समझ नहीं आता, जिनको मशवरा दिया जा चुका है वो उस पर अमल करते नहीं है। तो मैं तो यहीं बैठा हूँ, बार बार पूछोगे बार बार जवाब दे दूंगा, लेकिन एनालिसिस बनते हैं और एनालिटिक्स बनते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है काफ़ी, क्योंकि वो तो नहीं सुधर रही, ये आपका तो हम ठीक कर सकते हैं ना। नहीं, ये नहीं कर सकते, ये भी नहीं ठीक कर सकते। 4 होशियार के होते हुए इस प्लेटफॉर्म से हो जाएगा। उन्हें इनका आप कुछ ठीक नहीं कर सकते। वो तो फिर अभी जुम्मा 8 दिन खेलना शुरू हुआ है। ये तो बंदा कब से पैदा हुआ है, ये तो बाबर से बड़ा ही है ना यार। लेकिन इतने अरसे से मैच प्रीव्यू, मैच रिव्यू जो लोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनको ये नहीं पता। ये एनालिसिस बनते हैं, एनालिटिक बनते हैं, एक ही वर्ड है उसका, सिंपल एनालिस्ट। ठीक है, तो एनालिस्ट होता है। असल में लफ्ज बहुत गंदा है, इसलिए मैं इस्तेमाल, वो पहला वाला जो वर्ड है ना उसका पार्ट जो है, हाँ, वो है आप। वो आप हैं।
नहीं, यहाँ पे आगे जो इतनी लंबी आप शायरी कर रहे थे ना, वो यूं होता है, वो यूं होता है, लेकिन और वो आपका सवाल एनालिस्ट होता है। देखो, जहाँ गलत बात होगी मैं कोशिश करूंगा आपको वहां से तेजी से आगे निकाल के जाऊं, क्योंकि इसमें पकड़ होती है, इसमें पकड़ होती है, ठीक है। तू कर ले भाई, तू निकल जा, तू सवाल का जवाब दे। सवाल का जवाब देखो माज भाई, ये है कि इसमें छुपा है डर। डर कि हम पहले बैटिंग करेंगे और 300 ना बना सके, डर है। तो ये आसानी से, क्योंकि ये चेजिंग ग्राउंड है, चेज हो जाएगा। तो क्या करें, अपनी स्ट्रेंथ ये है भाई, अच्छा बॉलिंग चल रही है, T20 में भी चल रही है, अभी भी चल रही है, तो इनको रोको 250 पे, सही है। ये हमारे बैट्समैन आराम से चेस कर लेंगे, ये चेस करते हैं। एक तो होता है चेस पे इस तरह से जाना कि यार आप बनाओ 300 350, हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, हम चेस कर लेंगे। एक तो होता है इस नियत से जाना। सही है। वो जब 2022-23 के स्टार्ट में जब बैटिंग स्ट्रांग चल रही थी, जब पूरा आपका कोर ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा था बैटिंग में, तब नज़र आ रहा था, तब मैं भी आपको बोलता था आज बैटिंग हमारी स्ट्रांग है, चेस पे जाना चाहिए। सही। लेकिन अभी इस सीरीज़ को, या जो भी आपकी बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, उसको आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में यूज़ करते हो, तो उसमें तो आपको पहले बैटिंग करनी ही चाहिए। अगर ग्राउंड चेजिंग को फेवर कर रहा हो, फिर भी आपने अगेंस्ट द रूल जाना चाहिए, उसको अगेंस्ट द ट्रेंड जाना चाहिए। पहले बैटिंग करनी चाहिए। क्या विजन है ये जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है? क्योंकि आप ये शाहीन पे नहीं डाल सकते, शाहीन का डिसीजन होगा। शाहीन को तो कैप्टन मोहरा बनाया ना। विजन की बात आगे, तो विजन है शॉर्ट टर्म कि भाई ये सीरीज नहीं हारनी, बस ये विजन की बात है यार दुनिया कहाँ बायलैटरल को प्रैक्टिसेस और अपनी टीम कॉम्बिनेशंस और बिल्डअप करने पे लगी हुई है। वहां साला गंभीर जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठ के 3-3 स्पिनर टीम में खिला रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर होने वाला है। और ये यहाँ पे पागल इसी उसमें लगे हुए कि हम किसी तरीके से बायलैटरल सीरीज जीत लें। अबे भाई, अपने बैट्समैन को प्रैक्टिस दो। हुसैन अपना हुनैन, इसका जवाब कौन देगा जो हसन नवाज को तुम 7वें नंबर पे खिला रहे हो? आते बैटिंग पे आते। अब शुरू से वापस, शाहीन आफरीदी कैप्टन है, मेन बॉलर शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, और तीसरा मेन बॉलर कौन है? अबरार अहमद। ठीक है। आप पहले बॉलिंग ले रहे हो। बॉलिंग आप इसलिए भी लेते हो पहले कि यार चेस तो बाद में करेंगे, हम कर लेंगे चेस, लेकिन हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? पावर प्ले में विकेट्स लोगे आपकी, फिर पावर प्ले में कोई विकेट नहीं। लंबी पार्टनरशिप, वो जो डेब्यू कर रहा था विक्टोरियस, उसने क्या कमाल बैटिंग करी है। और उन्हें यार वो कमाल भी बैटिंग कर रहा था, थोड़ा सा आयरलैंड वाला स्टर्लिंग जैसा नहीं लग रहा था? पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड स्टर्लिंग में मिला है, मैंने किसी और में मिलाया। तूने किसको मिलाया? जेसी राइडर, न्यूजीलैंड वाला। हाँ, वो भी खब्बा, और जिसने वो जिसकी एक रील है, शायद तुमने भी देखी हो, वो बैटिंग कर रहा है और एकदम उसका पट्टा खींचा है, वाह करके चीख रहा है। वो मैच में लाइव देख रहा था, मुझे याद है जब इंडिया और न्यूजीलैंड का जो हो रहा था, तो मुझे वो कुछ जेसी राइडर जैसी चीज लगी। सही है, वैसे ही है वो, थोड़ा चबी टाइप है, हैवी चबी उसकी तरह। और गेम भी बड़ी जबरदस्त अच्छी खेला था, बड़ा डिफरेंट उसका स्टाइल है। बल्ला हाथों में वो जो ना बार बार घुमाता है। तुम एक बर्थडे विश कर दो, बर्थडे विश कर दो, बोल दो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी जान के टोटे। कौन? विराट कोहली है। लाहौल वापस दे मेरा मेरी जान के टोटे। तू जान का टोटा नहीं, तू जान का पोटा है। निकल गई बात, अब तो बात हवा में निकल गई। हाँ चलो सही है, मना ले बर्थडे। कहाँ मना रहे हैं वैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो जान के टोटे कह दिए ना, वो हमारे लिए अचीवमेंट। 5 नवंबर है ना, 5 नवंबर। हाँ, लोग कह रहे थे हुनैन भाई अब तो माज भाई विराट कोहली की रील में आएगा। विराट कोहली जगह माज भाई ने मुझे बर्थडे विश कर दिया। सुपर हीरो, सुपरस्टार विराट कोहली कल यहाँ हम बैठे, हम 3 लोग और हमारे जो ऑडियंस बैठे, उसके सामने तुमने कर दिया, जान का टोटा कह दिया था। यार मतलब क्या, अब देखो ना, अब ये किस्सा छिड़ गया। अब 2-4 मिनट इस पे बात करनी चाहिए। नहीं, मिनट में कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आपसे जो बुलवाना था वो बुलवा दिया, खत्म। आप देखो जो बात कर रहे हैं प्लानिंग का, वक्त देखो कि आप जो है कि आपको तैयारी करनी है T20 की, उसमें आपने जो लड़के पक्के खिलाने हैं, उनको आप सही पोजीशंस पे नहीं खिला रहे। आपने नसीम शाह को आप खिला रहे हो, आप T20, मुझे नहीं लगता T20 नसीम शाह आप खिला रहे हो, तो आप नसीम शाह को बॉलिंग दे क्यों रहे हो? आपको हुसैन तलत T20 में खिलाना है तो उसको बॉलिंग दो ना यार। बॉलिंग भी नहीं दी हुई उसको। हुसैन तलत T20 स्क्वाड का प्लान नहीं है, आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। है भाई है। अरे मेरी जान, फहीम अशरफ है, मोहम्मद वसीम है, हुसैन तलत इज नॉट अ पार्ट ऑफ T20 प्लान। तो उनको खिलाओ ना, उनको खिलाओ ना भाई। तो मोहम्मद वसीम को खिला लेते फिर। ये सवाल है। मोहम्मद वसीम को तो लिए जा रहे हैं, बैटिंग पे चले जाओगे तुम, बॉलिंग पे रहो, आते हैं उस पे बाद। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको हसन नवाज को खिलाना चाहिए, आपको सुफियान मुकीम को, चलो आपने स्क्वाड में रखा, उसको दफा करो, लेकिन आपने जिनको खिलाना चाहिए, जो T20 की तैयारी करनी है, चलो भाई तुम चेस पे नहीं गए, सही है, अब तैयारी तो पूरी कर लो, जो ग्राउंड में उतर के कर रहे हो वो भी नहीं कर रहे यार। कोई एक चीज तो मतलब आप ये देखो यार, हमारा रोना देखो। ये पता है क्या, ये मैनेजमेंट क्या है? एक तो
देखा हम जो है ना एक और मैच जीत गए, वाह, उस पे खुश yes, होंगे। दूसरा ये जो चीज़ गलत करते हैं ना उस पे भी ये इसको, क्योंकि स्टैट से कुछ भी सही साबित कर सकते हैं। इस मैच के स्टैट से ये बनाएंगे कि हमारे मेन बॉलर विकेट नहीं ले सके, लेकिन हमने जो दूसरा बॉलर मेक शिफ्ट बनाया ना साइम, सबसे पहली विकेट उसने ली है। तो ये हमारा डिसीजन सही है। दूसरी भी उसने ली है, मतलब पहले 2 आउट उसने किए हैं, सबसे इकोनॉमिकल और बॉलर बॉलिंग भी वही अच्छी कर रहा था। लेकिन ये हमेशा तो नहीं होगा ना, आपको जब ऐसी मार पड़ रही होगी, ऐसे टाइम पे जब बड़ा मैच होगा, आपको मार पड़ी होगी, आपको अपने मेन बॉलर छुपाने पड़ जाते हैं, तो इनको तो आप दोगे नहीं। तो आपको मेन बॉलर ज़्यादा चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 4 तो चाहिए होते हैं। उन 4 में कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी बैटिंग अच्छी हो, लेकिन ये नहीं कि आप ऐसा बैट्समैन लो जिससे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लो, तो ये बहुत गलत है। लेकिन ये लोग, उसकी बैटिंग हैम्पर कर रही है ना यार, उसकी बैटिंग फंस रही है इस चक्कर में। ये समझो ना, आप उसको नेट्स में बैटिंग कम करा रहे हो, तभी बॉलिंग की प्रैक्टिस करा रहे हो ना उसको नेट्स में। बैटिंग आप ये देखो फैसल भाई, वो उसकी बैटिंग पाएंगे। T20 खत्म हुआ, ओडी आया तो फ़खर जमान और साइम फिर स्टार्ट स्लो कर रहे थे। पहले 3-4 ओवर्स में 24 बॉलों में 19 डॉट्स खेले हैं फ़खर जमान और साइम ने, लेकिन क्योंकि 263 का टारगेट था तो सुकून में थे और कोई जल्दी भी नहीं कर रहे थे। बाद में उन्होंने खुद बल्ले पे बॉल लेके अच्छे शॉट्स भी खेले। ओडीआई आता है तो ये इनका दोनों का पेयरिंग अच्छा लगता है, फ़खर जमान साइम अयूब का भी रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन जब T20 होता है तो 1-2 ओवर के बाद ही ये लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। फ़खर इज नॉट अ T20 ओपनर। उन्होंने, हम ये बात यहाँ पे हमारे ना प्लेटफॉर्म से, 4 होशियार के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा जा चुकी है। बड़ा क्लियर मैसेज हम दे चुके हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर तो उन्होंने बेकारी है। तुम अगर उसी पर आ जाओ, लेकिन फ़खर का स्टाइल जो है उसकी वजह से आप कह सकते हो कि यार ओडीआई प्लेयर के लिए फिट है, T20 ओपनर नहीं है। लेकिन साइम को तो आप ओपनर के अलावा कहीं नहीं खिलाओगे ना, कहीं नहीं खिलाएंगे। तो साइम को तो परफॉर्म करना चाहिए T20 में भी। ओडीआई आया, देखो सही हो गया, 40 रन शायद उसने किए, 36 के। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये हमारे ही प्लेयर अपने पे मैच लेके क्यों नहीं खेलते। फ़खर जमान 45 रन कर रहे हो, तुम्हारे बल्ले पे बहुत अच्छी बॉल आ रही है, तुम क्यों मार रहे हो बिला वजह यार, कि तुम अब चक्का ही मारना है तुमने। फैसल यही तो फर्क है ना, ये बाकियों में और बाबर में फर्क क्या था? यही तो था कि बाबर वॉज दी ओनली बैट्समैन जो इनिंग्स अपनी कैरी करता था। उसके बाद अगर आपको कोई मिला जो इनिंग्स लंबी आगे करता है, दैट इज सलमान अली आगा। आज वो मैच फिनिश करते हुए चूक गया, वरना आपके पूरे साल का आज एक बार फिर उसने प्रूव किया कि हमारा लीडिंग रन स्कोरर इन 2024 एंड 2025 इज सलमान अली आगा, एंड टुडे आल्सो ही प्रूव्ड इट। वही एक है जो कि मतलब हमारा हायर स्कोरर पाकिस्तान की तरफ से कोई और नहीं, सलमान अली आगा है। हम वो भूल जाते हैं उसकी T20 की परफॉर्मेंस और उसकी वजह से, मगर ही इज द लीडिंग रन स्कोरर और वो उसका इस फॉर्मेट में वो नंबर 1 पे चल रहा है और उसने वो प्रूव किया। सलमान अली आगा है जो नजर आता है बाबर के बाद कि वो इनिंग अपनी लंबी करता है, मैच पूरा करता है वो। बाकी ये जो इनका मसला ये है ना कि ये वो आज के दौर की क्रिकेट खेलने में अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। मास वही प्लानिंग है। गया तुमने जब एक तो विकेटें जब आपकी गिर गई, आपने गिरा दी शुरू में, जब फंस गया था मैच, उसके बावजूद आपने इतना स्कोर करने दिया उनको, तो वही आपकी लैक ऑफ प्लानिंग। फिर जब बैटिंग पे आ गए, आपकी लैक ऑफ 50 ओवर में जाके मैच खत्म कर रहे हो आप। एग्जैक्टली। वैसे तो 50 ओवर आप खेलते नहीं हो, वैसे तो 20 ओवर आप खेलते नहीं हो पूरे, जब आप पहली बैटिंग कर रहे होते हो। ये मसला हुआ क्यों? ये मसला हुआ रिजवान की वजह से। रिजवान अपनी विकेट देके गया ना, जिस तरह से वो पार्टनरशिप बिल्ड हो गई थी, वो विकेट गिरनी चाहिए थी जब 10 या 20 रन रह गए थे रिजवान और सलमान अली आगा। क्योंकि ये होता ही है जब इस तरह की पार्टनरशिप लगती है ना, तो वो आखिर में जाके 10 या 20 रन रह जाते हैं ना, तो वो कोई एक आधा अपने 100 के लिए जा रहा होता है, तो 20 रन 25 रन के अंदर वो एक विकेट आखिर में होता है कि हाँ यार ये गिरेगी और मैच बड़े आसानी आप अगला जो आता है वो फिर आप फिनिश कर दे दो। यहाँ मसला यही है कि 60-70 रन रह गए थे, अभी 60-70 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहाँ रिजवान अपनी विकेट देके चले गए। वही बात कि इनिंग्स को अपनी जो है ना वो उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, 50 करा, 55 करा, 55 पे वो आउट होके चले गए। यहीं पे अगर बाबर इसके साथ खेल रहा होता तो ये इनिंग को आगे लंबा लेके जाता। अबे तो भाई तुम्हारे जो बाकी बैट्समैन आ रहे हैं वो भी तो इनिंग बिल्ड नहीं कर रहे हैं ना। बाकी बैट्समैनों की तो बात ही तुम छोड़ दो ना यार, जो हो रहा है। उनैन भाई एक सवाल का, रिजवान सलमान की पार्टनरशिप तो हम कराची में भी देख चुके हैं, बड़ी पार्टनरशिप। हाँ, एक उन्होंने करी सही है, यहाँ पे भी एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई। ओपनिंग पे आपको 82 रन की पार्टनरशिप मिली साइम अयूब और फ़खर जमान की, ठीक है। फिर आपको रिजवान और इसकी पार्टनरशिप मिली है सलमान अली आगा की 91 रन की। जब आपकी 2 पार्टनरशिप्स हो गई तो मोर और लेस मैच तो आपके हाथ में आ जाता है इस टोटल पे। लेकिन जो बाकी आने वाले हैं ना, आउट तो उस बंदे ने होना है। रिजवान जो आउट हुआ उस पर बात करते हैं, लेकिन उसने जब आउट होना है उसके बाद जो आपकी बात है ना कि दूसरा सेट वाला बंदा जो है, अगर एक आउट हो जाए तो उसने फिर आउट नहीं होना। बाकी आने वालों ने लेकिन स्कोरिंग करनी है। अब यहाँ स्कोरिंग भी नहीं कर रहे होते, बॉलें भी कंज्यूम करते हैं और फिर वो सेट वाले बंदे से पहले आउट होके भी चले जाते हैं वो। तो ये वाली बात है,
ओवरऑल आपको है ना इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। और जो आपने फ़खर जमान के लिए बोला ना, मुझे वो लगता है अपॉर्चुनिटी साइम के लिए ज़्यादा थी कि मैं मैच फिनिश करूँ, मैं लंबा खेलूँ साइम के लिए, बाबर आजम के लिए, सलमान अली आगा के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं एंड तक जाऊँ। सलमान अली आगा ने भी अच्छा खेला लेकिन वो भी एंड तक नहीं जा सका। मेरे ख्याल से 20-22 रन रह गए थे या 12 रन रह गए थे तो सलमान अली आगा आउट हो गए थे। खैर, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है ना वो मेरे लिए ये कि इन सबके आउट होने का तरीका भी सेम है। जो प्लान करना कुछ मुश्किल नहीं है। आपने एशिया कप में देखा होगा, यूएई की टीम हो, अफगानिस्तान की टीम हो उससे पहले, एशिया कप से पहले, या ओमान की टीम हो या इंडिया की टीम हो, ऑफ स्पिनर लगाते हैं फ़खर जमान के लिए, ख़ास ऑफ स्पिनर लगाते हैं और पता होता है या तो लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन कैच आएगा, रेडी रहो। हर मैच में ऐसे ही आउट हुए फ़खर जमान। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। साउथ अफ्रीका का वो कैप्टन था T20 जिसने आउट किया, पहले साइम को भी उसने आउट किया। कोई वही प्लान था, कुछ खास था, बस यहाँ पे बॉल करते रहो, फ़खर चार्ज करेगा, आउट होएगा। बाबर आजम का तरीका, बाबर आजम का कितनी दफ़ा आप देख चुके हो कि स्पिनर को खेलने के लिए गए लेकिन बैट सही से नहीं आया लाइन में और पैड पे खा गए स्पिनर को एलबी, चाहे ऑफ स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो। बाबर आजम एक तरीके से आउट। रिजवान झाड़ू चला के जो फाइन लेग पे कैच हुआ, स्क्वायर लेग पे, ऐसे ही आउट होते 10 दफ़ा आप देख चुके हो। तो आउट होने के तरीके जो सेम है ना, उस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार ये तो कुछ चेंज कर लो, गलती तो नहीं कर लो कम से कम। सही बात है। और बाबर आजम की अगर हम बात करें उन्हें, यार बाबर आजम की वजह से सवाल लेना दो मुझे। सवाल लो। अशोक सुकंदर पूछ रहे हैं, हुनैन भाई एक सवाल का जवाब देना कि T20 सीरीज जीतने के बाद पाक की प्राइम मिनिस्टर ने मोहसिन साहब को कांग्रेट्स किया, बल्कि टीम या कैप्शन को कांग्रेट्स करना था, लेकिन कोई PM सीरीज जीतने पे नहीं आए। मेहदी अकरमी कह रहे हैं आज बाबर ने सलमान अली आगा पे चिल्लाया मैच की फिनिश करके, क्यों नहीं आया अपनी। हुनैन भाई बाबर खुद आउट होके दूसरों पर ओवर एक्टिंग करता है। कौन था ये जिसने सवाल? मेहदी अकरमी। अच्छा, ये वैभव भी कुछ कह रहा है जब तक T20 में नहीं, साउथ अफ्रीका और मिसिंग जस्ट अ रेगुलर स्पिनर लाइक शम्सी और महाराज कहा जाते दोनों मजे से एक भी होता तो इस पिच पर पाक मैनेजमेंट हैज टू कम विद बेटर पिचेस। व्हाट अ गुड पॉइंट। बहुत अच्छा कमेंट पुनीत, मैं भी इस बात से जबरदस्त, मैं भी यही एग्री करता हूँ। इवन T20 सीरीज में भी शम्सी और महाराज अगर होते तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होनी थी भाई। और ये जो पिचेज है ना जिसपे डोनोवन फरेरा ने 2 विकेट्स लिए हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग से जो उन्होंने 141 पे एक आउट था साउथ अफ्रीका का, जैसे ही बॉल पुराना होना शुरू हो गया स्कोरिंग मुश्किल हो गई, फिर स्पिनर्स भी टर्न होना शुरू हो गया, तो ये फील हो रहा था कि पाकिस्तान को आसान नहीं होगा चेस। इवन कि उनके पास 2 नॉर्मल से स्पिनर है, एक फरेरा और एक फॉर्च्यून जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उनका। अगर ये बड़े स्पिनर्स लाते अपने शम्सी और महाराज तो बहुत मुश्किल होती। वो फॉर्च्यून की जो तुम बात कर रहे हो वो 10 ओवर 38 रन एक खिलाड़ी आउट करके गया है। हाँ, उसके पहले 4 ओवर में तो उसने शायद 10 रन दिए हुए थे। और बाबर को जो आउट किया है वो फॉर्च्यून नहीं किया, फॉर्च्यून नहीं किया इसने। और वो बाबर की ली 10 बाबर इशू विद स्पिन सीम्स टू बी स्लो बॉडी मूवमेंट, ही यूजुअली प्लेज विद द with wrist the most he wants to tackle spinner, he needs to make better body movement like Root does or maybe Smith। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो यार। जो तुमने रूट और स्मिथ की बात करती ना, दोनों के स्वीप देख लो तुम। बाबर हालांकि बड़ा काम कर आया है, T20 सीरीज में नजर भी आ रहा था, मगर यहाँ भी वही बात है ना यार, वो जो बॉल वो अंदर आके वो बैकफुट पे खेल रहा है, वो पाँव अगर आगे रख दे वो बड़े आराम से खेल सकता है, मगर वही कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा। शुरू में आप पकड़ लो तो पकड़ लो उसे, ठीक है ना, क्योंकि जब इंसान पर खुल जाता है। क्योंकि अगर हम T20 का भी आखिरी मैच देखें वैसे तो वहां पे भी बाबर ने स्वीप्स मारे, जो एक शॉट मारा जिसमें उन्होंने करा था, एक पे 2 हुआ है, एक पे उसने चौका मारा जो हम बात भी कर रहे थे उस दिन। तो स्वीप उसने वो शॉट लेकर तो आया, मगर शुरू में पकड़ना आई थिंक आसान होता है, थोड़ा टाइम ले लेता है। मगर माज इस बार इस शॉट पे स्वीप खेलना चाहिए था इस बॉल पे उसको। यार अगर आपको पाँव रखना आ गया ना तो फैसल आप तो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल भी खींच दोगे ना यार। पाँव रखना तो आए, तुम वो पाँव रख के खींच, तुम उधर ले ही नहीं रहे तुम जो स्वीप मास्टर होते हैं। अगर ये शॉट फ्रंट फुट पे खेलता तो क्या प्रॉब्लम होती? वो लेंथ नहीं जज हो रही ना उसे। देखो इंसान बैकफुट पे जाता कब है, जब उसे लग रहा हो कि बॉल जो है ना वो बिल्कुल गुड लेंथ पर है। जरा टेक्निकल बात कर रहे हैं, माले कितने बड़े कोई वो नहीं है कि बॉल अगर आपको लग रहा है ना कि फुल नहीं है, हाँ, और शॉर्ट भी नहीं है, वहां पड़ रहा है तो आप उधर बैकफुट पे जाते हो, क्योंकि शॉर्ट बॉल को तो आप आराम से पीछे हट के मार देते हो, मगर जो गुड लेंथ पे पड़ता है आप वहां पे कंफ्यूज होते हो कि मैं फ्रंट फुट पे जाऊंगा तो ब्लॉक हो जाएगी, अगर मैं बैकफुट पे जाऊंगा तो मुझे एडवांटेज होगा कि मैं इसको रिस्ट से जो है ना निकाल दूंगा। और अगर वही बॉल जो गुड लेंथ पे पड़ रही है आपने अगर वहां पाँव निकाल दिया तो वो बॉल आप बड़े आराम से जो है ना लेग पे खींच लेते हो। कॉन्फिडेंस यहाँ जब तुम बैकफुट पे चली गए तो तुम्हें रिस्ट पे खेलना है, क्यों तुम सामने क्यों नहीं खेल रहे? डॉट हो रहा है ना बॉल, वहां जाऊंगा। मेन बात ये है, जब आपकी लो विकेट्स होती है ना आप बैकफुट पे नहीं खेलते हो, आपको खेलना ही फ्रंट फुट पे चाहिए। जब आप फ्रंट फुट पे खेलोगे
और बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको इस पिच पे आपके पास स्वीप शॉट हो तो ही आप बच सकते हो। कोई इतनी भी लैंड माइन किस्म की पिच नहीं थी, आपको फ्रंट फुट पे ही खेलना चाहिए। और बाबर का प्रॉब्लम स्पिन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा है, मतलब और कोई मसला हो ना हो, स्पिन का मसला उसका, और ये पुराना मसला है। जब अच्छा भी टाइम था ना तब भी स्पिन पे स्ट्रगल करता था, उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलता, इतना फास्ट उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलता। और हम लोग जब क्रिकेट खेलते उसकी तो वजह ये है ना उनके ये वाले शॉट्स नहीं है ना यार। उसकी दूसरी वजह एक और भी है, स्पिनर को सबसे ज्यादा स्वीप कौन से बॉलर को असल में शायद हमने एक दो बात भी की थी, खुद की रियलाइजेशन भी, और दूसरा कि कोई सही गाइड करने वाला भी होना चाहिए। हर दफ़ा क्राउड तो करेगा, देखो क्राउड तो पसंद करता है बाबर आजम को, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए, ठीक है, लेकिन जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो हमारे जो कोचेज़ वगैरह हैं, वो जो है ना, जब बाबर को जब टीम में होता है ना तो उसको ऐसे करते हैं कि नहीं, बाबर को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर है, बताने की ज़रूरत है कि भाई कहीं ना कहीं ये है। साफ नज़र आ रहा है कि तुम वी में खेलने वाले प्लेयर हो, ठीक है, लेकिन जब स्पिनर आता है ना, आप हर वक्त वी में नहीं खेल सकते, आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट भी रन करने चाहिए। स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स कम है बाबर के पास, और जब वो स्क्वायर ऑफ द विकेट्स खेलने जाता है तो लाजमी वो बैक फुट जाता है। जो तुम कह रहे थे ना, फ्रंट फुट से भी तो वो कर सकता था फ्लिक, तो वो कर सकता था, लेकिन वो बैक फुट पे चला जाता है, इवन रोकने के लिए भी बैक फुट पे चले जाते हो। आपको अगर ब्लॉक भी करना है इस विकेट पे तो फ्रंट फुट पे ही करोगे, क्योंकि बॉल बैठ के भी क्या होना है, जब हम पिच खेलते थे क्रिकेट, उसमें जब हमें ऐसी विकेट मिलती थी जिसमें बॉल बाउंस ही नहीं कर रही होती, तो उसमें आप अमूमन जाके कहते थे यार और झुक के खेलो, हाँ, टांगे और बेंड कर लो ताकि तुम्हें खेलना आसान हो। तो ये इतना बड़ा बैट्समैन है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे थोड़ा सा अपनी पोजीशनिंग स्टांस अकॉर्डिंग टू द पिच चेंज करनी चाहिए। इसी बात में मेरी अकरमी का कमेंट भी ले लो। अच्छा, माज बहार बाबर को बैटिंग का एडवाइस दे रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, कयामत नजदीक है। क्या जी? बाबर की गलतियां बता रहे हैं हाँ, ना हाँ। कि यार बाबर ये कर ले, बाबर ये कर ले, तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं। असल ऊपर भी एक कमेंट मेहदी ने लिखे आई जब फखर T20 में वापस आएगा तो टॉप 3 में कौन बाहर होगा? बिकॉज फखर तो पक्का टीम में आएगा, बिकॉज ही प्लेड वेल इन एशिया कप फाइनल एंड ही इज नॉट ड्रॉप्ड क्वेश्चन टू हुनैन एंड माज भाई। यार वैभव इसका बहुत अच्छे सवाल कर रहा है, ये वैभव जो का सवाल कह कर रहे रहा है। फखर तो T20 में वापस T20 में आएगा ही आएगा, तो जब वो आएगा तो फिर टॉप 3 कौन होंगे, क्योंकि फखर तो 100% है ही है, मतलब उसका सवाल इनडायरेक्टली बाबर के ऊपर है। तो वैभव, अगर तुम हमारे नए सब्सक्राइबर हो, मुझे नहीं मालूम फैसलों को से पता होगा, नया है पुराना है, नया ही लग रहा है, तो हमारा ये बहुत शुरू से पहले से कहना है चार होशियार का कि फखर जमान को जो है वो T20 में टॉप 3 में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जितना अच्छा हुनैन, उसकी बड़ी लंबी तवील जो है ना वो लॉजिक दे चुका है, वो स्पिनर्स को खेलता है, वो स्पिनर्स का मर्डर है, ये कहता है। तो टॉप 3 के अंदर साहिबजादा, फरहान, साइम और 3 बाबर ही बनता है, ठीक है ना। अब इसमें तुम साइम को 3 कर लो और बाबर को ओपन कर दो साहिबजादा के साथ, या जो भी तुम इसमें से चेंज कर लो, बट फखर हमें ऐसा लगता है T20 में उसे 4 पे खेलना चाहिए। उस 7-8 ओवर के बाद जहां हमारा स्कोरिंग रेट स्लो हो जाता है और हमारी टीम जो है ना वो बिल्कुल हल्का हो जाती है, वहां अगर फखर होगा खड़ा हुआ और स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होंगे तो तुम्हें मालूम है कि वो स्पिनर्स के साथ कितना खतरनाक सलूक करता है। तो हमारा कहना यह है कि टॉप 3 में फखर नहीं है T20 में, वो 4थे नंबर पर है या 5वें नंबर पर है। यार थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट वापस से इस पे बात करना है फ़खर जमान वाली बात पे। फ़खर जमान का केस है ना बड़ा क्यूरियस है। आप देखो ODI में पाकिस्तान का 97 में हाईएस्ट स्कोर हुआ था, सईद अनवर का 194। उसके बाद ODI में जो टॉप हाईएस्ट स्कोर है ना वो 3 दफ़ा कर चुका है फ़खर जमान। फ़खर जमान का 210 भी हाईएस्ट स्कोर, फ़खर जमान का 193 भी हाई स्कोर, फ़खर जमान का 180 भी हाई स्कोर, और जो आउट किया था। हाँ, और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया में वर्ल्ड कप में जो उसने किए थे, मेरे ख्याल से 150 तक किए थे, 140 तक किए थे। 140 अच्छा, होने वाली तो है। इंडिया वाला, हाँ इंडिया वो भी होने वाला वाली थी। तो अब जब लोग देखते हैं ना, जब लोग इस तरह की इनिंग्स देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती ये बात कि यार T20 के तो वो पक्का ओपनर है, जब वो इस तरह खेलता है Exactly. तो वो कैसे नीचे खेल सकता है। ये बात समझ, जाहिर सी बात है, मुश्किल है समझना, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो भाई। फ्लैट ट्रैक जब होते हैं ना, वो जो बेंगलोर वाला विकेट था जिसपे वो इश सूदी और टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट सबकी पिटाई हो रही थी, जो ऑफ स्पिनर आ रहा था जिस तरह अभी आउट हो रहे हैं वो उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फ़खर जमान जिस मूड में होता है वो फिर छोड़ता नहीं है, वही मूड उसका आपको T20 में 10 ओवर बाद मिलेगा, जब बेशक विकेट चाहे फ्लैट भी ना हो, लेकिन अगर फ्लैट विकेट हो फिर तो आप T20 में उसको ओपन भेज सकते हो, लेकिन इतनी फ्लैट विकेट नहीं होती है हर जगह। तो आपको चाहिए कि 10 ओवर बाद फ़खर जमान को भेजें, और वही वाला काम होगा जो हमारे जो क्या हो रहा है अभी आपने एशिया कप में देखा, 10 ओवर तक अच्छा स्कोर होता है, लास्ट 10 ओवर में कुछ स्कोर नहीं यहाँ भी होता, करंट एग्जांपल है तुम्हारे कुछ नहीं होता। तो आपके पास एक सीनियर प्लेयर भी आएगा नंबर 4 पे, जो कि बाकियों को साथ लेके चलेगा और अपनी स्कोरिंग वो तेज़ करेगा।
समझे भाई वैभव, तो ये उन्हें- बात है, ये आज से तुमने- नहीं, ये 1 साल से कह रहे हैं। लेकिन ये कोई सुनता नहीं है भाई। तुमने क्रिकेट खेली और समझी ना, बहुत कम होगी। मगर देखने वाला समझ जाएगा तू बड़ा एनालिसिस करता है और सब समझते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है तू, सही है, मान ली बात। ये जो गधे बैठे हैं मैनेजमेंट में, जिनको अरसा हो गया खेलते हुए, जिन्होंने अपने सीनियर्स के साथ रहा, टाइम गुजारा, ये उन गधों को क्यों नहीं समझ में आ रही बात जो तुमने इतनी अभी डिटेल्ड बात समझाई। जो यहाँ बच्चे जब सब कहेंगे यार हुनैन भाई का एनालिसिस सुन रहे हो यार, इस बंदे को सुनने आते, सब ये कह रहे हैं आके, ये 60-70 लोग बैठे बात कर रहे हो, तो कमेंट में भी आके ये बात करके जाते हैं, 1000-1500 व्यूज आ जाते तो हैं। भाई ये 60-70 लोगों को चाहिए ना, ये वहां तक पहुंचाए बात। अबे सब मैं पहुंचाने की बात नहीं कर रहा, हमारी बात मत सुनो, ये इनके पास खुद के पास अकल क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीसरी जगह से सोच रहे हैं, बता चुके हैं। देखो ये एक इंसान के बाद 3 जगह से सोचने की, ये उस तीसरी जगह। एक मूवी बनती है, जैसे बॉलीवुड में मूवीज बनती है ना, सारी की सारी हॉलीवुड की ज़्यादातर कॉपीज होती हैं। एक होती है फॉरेन लेकर फॉरेन कॉपी पेस्ट कर दिया, एक होती है आपने लिया लेकिन उसको लोकलाइज कर दिया, इंडियनाइज वर्जन बना दिया, उसका कुछ लोकल कैरेक्टर्स डाल दिए, अपने हिसाब से कर दिया, तो वो मूवी चल भी जाती है, कॉपी भी होती है। तो हमारे वाले क्या करते हैं कि देखते हैं यार इंग्लैंड क्या कर रहा है, देखते हैं इंडिया क्या कर रहा है, अच्छा इनके सारे बेस्ट हिटर्स जो है ना वो टॉप 3 में, दे शुड प्ले द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स, बस ये फॉर्मूला है, बस यही अब हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। इंडियनाइज नहीं करते कि आपकी टीम के मसाइल क्या है। आपके पास नंबर 5-6 पे कोई बंदा खेलने के लिए ना डोमेस्टिक में राजी है, ना आपकी इंटरनेशनल टीम में राजी है 5-6 पे खेलने के लिए। आपको ओपनर हसन नवाज को खिलाना पड़ रहा है 5-6 पे, तो आपके पास तो जब तुमने उसको डिसाइड कर लिया वहां पे खिलाने का, हाँ। तो अब उसको जगह जगह मौका दो ना कि भाई तू खेल ताकि तेरा गेम वहां बने। हाँ। उसको भी नहीं खिलाते, मतलब कहाँ बैठ के सोचते हैं यार अब ये? उसको क्या कर दिया, लास्ट 5 ओवर का बैट्समैन बना दिया। किसको? क्या पॉसिबल है कि हुनैन भाई पीसीबी चेयरमैन बन जाए? पक्का ये सवाल। मेहदी तुझे मस्ती चल रही है आजकल। बहुत मस्ती चल रही है। हाँ। अब Fun ये fact। खुश है ना, इसने व्हाइट वॉश किया है ना जिम्बाब्वे को। अच्छा। क्या इसकी टीम ने व्हाइट वॉश करा है? अच्छा, बांग्लादेश अच्छा, को? नहीं जिम्बाब्वे को। अच्छा हाँ, अफगानिस्तान ने व्हाइट वॉश कर दिया ना। अच्छा सुनो भाई, अफगानिस्तान अबे त्यागी का से पहले मैसेज सीरीज हुई थी। अबे त्यागी कह रहे हैं फन फैक्ट, अगर यहाँ कोई 7 पे आउट होता तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, सब बोलते कि का ऑनर किया है तो जाने दो। थाला जैसे धोनी को ऑनर किया है तो जाने दो। अगर यहाँ 7 धोनी का शर्ट नंबर 7 है ना यार, इसलिए कह रहा है ये। सर इंडिया ने लास्ट 2 years विनर ऑफ एशिया कप 2023। ये यस, इसका आपको हम जवाब दे चुके हैं, आपको आप रिपीट क्वेश्चन मत करें। तो खैर हुनैन भाई मतलब आईसीसी बैन हारिस रऊफ। हाँ, अरे भाई 4 डरमेट पॉइंट, डीमेरिट पॉइंट। हाँ वही डीमेरिट पॉइंट, और सूर्या को जो है अच्छा वो जो केस हुआ था उसका हाँ, केस वही हुआ हुआ था। था। सूर्या को 1, क्यों उसको क्यों 1 क्यों मिला है? सॉरी सूर्या को 2, हाँ। साहिबजादा फरहान को 1 और हारिस रऊफ के 4, सही है। और हारिस रऊफ को साथ में 2 मैचों का बैन। तो पहले और दूसरे मैच में तो हारिस रऊफ नहीं खेलेगा। ये इतने बेवकूफ़ हैं आईसीसी वाले, इनको चाहिए था जो इसने इतनी गलत हरकत करी थी ना, इसके ऊपर लाइव बैन लगाते, कम से कम पाकिस्तान की तो जान छूटती है कि भाई ये पागल समझ ही नहीं रहे, 2 मैच बैन कर रहे हैं। तो मैंने हारिस रऊफ को उन्होंने बैन किया। हाँ, क्योंकि उसने जो है वो सच बोला था, वहाँ पे सच्चाई गिरा दी थी नहीं मगर उसने पूछा ना क्या, मैं तो ऐसी इशारे करता आपको क्या बोला, उसने जवाब नहीं दिया। नहीं दिया, मगर और सूर्य ने हाथ नहीं मिला, उसको बैन नहीं किया। सूर्या को बैन नहीं करा, उसके ऊपर खेले दिए। उसको 2 डीमेरिट पॉइंट दिए, ठीक है ना। और अर्शदीप ने जो अपने अंदर लिया था उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा उसको खुजली रहती है तो वो इसलिए कर रहा था ना, तो इसलिए हम उसको कुछ नहीं कह रहे। वो तो विक्टिम है ना, उसने तो गिरते हुए दिखाया अपना। बुमराह ने लास्ट में दिखाया था कि मैं ऐसा हूँ। ऐसा हूँ तो बुमराह एक तो इंसान वैसे ही, वो बेचारा किस तकलीफ से गुजर रहा है, ठीक है ना, बीमारी उसके क्या, और फिर आप उसको चाह रहे हो कि डिमेरिट पॉइंट भी दे दे। अबे यार कोई कैसा यार कैसा जालिम इंसान है नहीं ये। एक इंसान के साथ वैसी प्रॉब्लम चल रहा है, उसने इशारा कर रहा है यूं करके, वो अपनी तकलीफ बता रहा है, और फिर ये कह रहा है कि उसको डिमेरिट पॉइंट भी दे। अबे तुम जरा सा तो नरम दिली अच्छा जो रखो। कंधे में बुमराह का रॉकेट इशारा- मारा उसको डीमेरिट मिलना चाहिए। बुमराह का इशारा गलत नहीं था वैसे, अब बातें चल रही अब उसने अपना बताया था ना। जो आपने भी मजाक में कहा था, मुझे लगा आप मजाक कह रहे हो, लेकिन वो सीरियस है, बैक का पेन उसको चल रहा है और पेस गिर गई है, उसने वही इशारा किया था। नहीं वो इशारा नहीं था, वो इशारा वो थोड़ी था। हामिद जुनैद बंगाली वाला इशारा था वो। तो पेस गिरती ऐसे ही तो है बाबा भाई। जुनैद बंगाली, भाई तो कमजोरी से ही तो पेस गिरती है, और क्या। एक दवा। हाँ बाबा जुनैद बंगाली, आप सही कह रहे हो, वही है। अच्छा, हाँ, लेकिन उन्होंने- बात यह है कि हाँ
बैन किया जा रहा था हारिस रऊफ को 20 मैचेस के लिए, इंडिया ने इंटरवीन करके 2 मैच करवाए। अबे यार बहुत ही कमीने हो तो गए विराट तुम लोग कोहली तो आगे यार। अबे खेल नहीं 20 मैचों के लिए बैन कर देते यार। T20 विराट कोहली तो है नहीं, तो फिर क्या फायदा। नहीं वो हारिस रऊफ कोई बैट्समैन देख के थोड़ी मार खाता है, वो तो हर किसी से मार खाता है। वो तो कहता है कि बस हमें तो मार खानी है। तो भाई ये बाबर आजम ओडीआई एवरेज ड्रॉप फ्रॉम 60 to 53। लगता है अब टेस्ट और T20 के बाद ओडीआई स्टैट्स का बेड़ा गर्क करेगा। फैसल भाई, आप ही इज एवरेजिंग 28। भाई तुम तो बहुत खुश हो गए ना, आपको मैं जरा जख्म ताजा तो जहर लग रहा होता है ना। आप हज पे गए हुए थे जून 2024 में, बिल्कुल 15 रन लास्ट ओवर में यूएसए का एक बैट्समैन है एरन जोन्स, उससे भी खाए इन्होंने। मैं और बैट्समैन नहीं देखते, मतलब जात पात नहीं देखता है हारिस रऊफ मैं बॉलिंग और माज कराते भाई हो। साथ जा रहे थे और उस रात हम फ्लाई कर रहे थे जिस रात ये हादसा और हादसा हुआ ये था। हादसा रोनुमा हुआ था, उस रात हम फ्लाई कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे और हम अपने अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि हम ऐसे सफर पे थे। हैं। मगर हुनैन साहब हाँ आईसीसी अपना हरामीपन दिखा रहा है। तो दिखाने दो, सर्विस तो पाकिस्तान की ICC कर रहा नहीं, है। इदारे को मत बोलो। देखो सर्विस तो पाकिस्तान की कर रहा है। वो कोहली देखो हारिस रऊफ ने भी जो इतना किया, उदास बैठा हुआ था, कल देखा था जो फाइनल जो उस दिन जीती थी, हारिस वो रऊफ भूल ने गया। भी जो किया पाकिस्तान को सर्व किया, ये जो कुछ करके सही है, जो भी उसने इशारा किया पाकिस्तान को सर्व किया। सही है। आईसीसी ने भी उसको बैन करके पाकिस्तान को ही सर्व किया। नहीं, तो ना, ये सही नहीं तो सही ये बैन नहीं किया ना। सही बैन नहीं किया ऐसा ना। एटलीस्ट कह तो रहा हूँ, T20 के मैचेस में बैन करते हैं। हाँ, इसको या तो वर्ल्ड कप आने वाला है ना, अबे यार कहते हैं नहीं तो T20 के ban है। मैचेस तो T20 के ही बैन होगा ना, वो वर्ल्ड कप हादसा के मैचेस T20 में का था ban ना। है। बने भाई 2 मैचेस बैन है, बाय द यार ओडीआई और T20 और व्हाटएवर। नहीं 2 T20 होगा। जब अच्छा, वो स्क्वाड में है वो 2 मैचेस के लिए बैन है। वो उसके स्क्वाड बारे में में है बात तो कर वो लो यार। नेक्स्ट करा। 2 मैच नहीं खेलेगा वो, चाहे पहला वो भी नहीं टेस्ट खेलेगा, दूसरा भी नहीं खेलेगा। अच्छा। दोनों ओ भाई ओडीआई की स्क्वाड में है ना, नहीं बस खेलेगा। दफा कर उसके बारे में बात कर लो। वो जो शाहरुख खान की जिस पे मूवी बनी हुई है, बैट्स शाहरुख खान की हॉकी की मूवी, क्या नाम क्या है? चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, जो 90 मिनट कोच पे बनी है ना, वो जो कोच इंडियन टीम का कोच है, यही वुमेन टीम 70 का मिनट नहीं 90 नहीं 70 कितने मिनट होते हैं हॉकी में? हॉकी में 70 70 मिनट। यहाँ, यही वुमेन 70 टीम का जो मिनट। कोच 35 है मिनट, जिसकी हाँ। स्टोरी चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, हाँ कि वो तेंदुलकर उस टाइम पे वो कौन है खेले भाई और हुनैन साहब? खेले नहीं। इनको ऐसे नहीं, मेरे को याद दिलाओ, ये फौरन इनको याद आ जाएगा। एक तारीखी पार्टनरशिप कामली और सचिन की, सही है। जो आपको याद हो कि मेरा ख्याल है इंडिया कलकत्ता के अंदर लगी थी, जहाँ कामली ने भी 200-250 रन करे थे और वहाँ सचिन ने भी बहुत बड़ा स्कोर किया था। तो वहाँ इन दोनों ने जो ग्राउंड में बैटिंग करे, तो इनके बाद एक शख्स पैड करके बैठा हुआ था। वो इतनी देर तक बैठा हुआ था। वो इतनी देर तक जो है ना वो बैठा हुआ था। अच्छा, गालिबन ये इंटरनेशनल मैच नहीं है, इनके डोमेस्टिक मैच की बात हो रही है। अंशुल करके कुछ नाम है। हाँ, जो भी उसका नाम है। अमोल मजुमदर, अमोल मजुमदर, हाँ। अमोल मजुमदर जो साहब हैं, वो पैड करके बैठे हुए थे उन दोनों के बाद। सही है। उन्होंने आना था और वो वहाँ सचिन और कामली का, जब कामली तो सचिन से भी बड़ी चीज़ थी उस वक्त, तो उसके बाद जो उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 11,000 रन बनाए, मगर उन्हें कभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने का बेचारों को मौका ही नहीं मिला और वो रिटायर हो गए। और उसके बाद उनको ये कोचिंग दी गई और जब कोचिंग हुई तो फिर इंडियन टीम के साथ उन्होंने ये सपना पूरा करा कि वो वर्ल्ड कप जीते 2025 का भी जो खवातीन का हुआ है। तो उनकी स्टोरी बड़ी लाइमलाइट में चल रही है कि भाई ये वो खिलाड़ी है शाहरुख जो खान उस वक्त पैड करके बैठा हुआ था और इसने उस वक्त फैसला करा था कि आज से 25 साल बाद मैं वुमेन टीम को वर्ल्ड कप मैं मर्दों को नहीं औरतों को जिताऊंगा। मतलब अच्छी रिडेम्पशन स्टोरी है ये। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत शाहरुख खान वाली यार, बहुत चक दे इंडिया, चक दे। अच्छा, वो तो फाइनल खेला था, वो नहीं जीता हाँ, तो मतलब उसके करीब ऑन द सेम लाइन दी है मूवी, वो उन्होंने स्टोरी वही है। पाकिस्तानी तो एक्टर इन्होंने चाहिए। कास्ट किसको किया उसके लिए? मोहम्मद माज, चारों शहर का मोहम्मद माज को रिकॉर्ड क्यों? मैं अंशुल वो बनूंगा, अमोल मैं अमोल बनूंगा। अमोल पे तुम बैटिंग करोगे, तुम्हारी बैटिंग को खास है नहीं, तो शायद कुछ चल जाए। तुम्हारा कैरेक्टर का नाम चेंज हो जाएगा, अमोल से मामूली हो जाएगा। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह और हाफिज। देखते रहे चारों यार, और तुमने- कल इंडिया का मैच है भाई। तुमने हारिस रऊफ के डरमिट पॉइंट बता दिए, बाबर को बैटिंग पे कोई डरमिट पॉइंट नहीं दोगे? बाबर को डीमेरिट तू कह रहा है डरमिट। कल मिलेंगे भाई इंडिया के मैच में, अल्लाह इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। 14 T20 है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। हुनैन है कहाँ पे? फैसलाबाद में ही। फैसलाबाद में नहीं, इंडिया और नहीं। ऑस्ट्रेलिया का T20। अरे पगला गया है क्या? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होबार्ट में हुआ था, तीसरा T20। हाँ। चौथा किधर है? चौथा यार गोल्ड कोस्ट करके कोई जगह है। गोल्ड कोस्ट में मैच है, वहां देखते हैं। और मजे की बात, ट्रेविस हेड भी चले गए भाई, वो सारे बड़े लड़के उनके चले गए। अबे अब तो सीरीज जीत जाना। देखते रहो चारों चार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेड भी चला गया ना। हेड तो जाएगा पहले ही। हाँ।